नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहले खबर हमारी चोमू से आ रही है। जयपुर जिले के चोमू क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आष्टी कला गांव में पुश्तैनी जमीन का विवाद एक बार फिर गहरे तनाव की वजह बन चुका है। यहाँ रहने वाले 42% शायद दिव्यांग व्यक्ति ने अपने विपक्षी लोगों पर घर में घुसकर उनकी बीमार पत्नी के साथ मारपीट करने, महिलाओं से अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार करने और फर्जी कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकियां मिलने की भी शिकायत दर्ज कराई है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं हूँ रेबरिया की डानी के पास में, तो जो 5-7 लोग मेरा परिवार का छा जगह गया और मेरे घराने जा थे जो मतलब कोई मारा। पहले तो गाली गलौज कर और बाद के मान दोनियान से जो मारपीट कर दारदार बैठा से माँ खाए घर से दारदार हथियार कसी उठाए और माँ के दोनिया के देवाई कोशिश करिया। मैं जी घर फोन कराया तो वह बैठा से भाग छूटिया और पाजी मैं माँ का हथियार ने लेवाई कोशिश करिया। बाहर 2 दिन एक पहली जगह जो मारे ग्रा 2-3 लड़कियां गिर कुआड़ आगे थापा की देवाल आ गिर 8-10 फिर आदमी आगार फिर बाद में गंजार थे जो आडी पड़े थे जो नोटंगी करबल आ गिर बहुत उपद्रव मचारा के जरूर आए दिन और धमकिया दीजिए भाई तारा सटर तोड़ डाला थारा प्याज थे जो तेजाब सु जला जला थाने जला जला। अलवर शहर के अखीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तवर कॉलोनी में कथित धर्मांतरण की सूचना पर जमकर हंगामा खड़ा हो गया। कॉलोनी के एक मकान में चल रही प्रार्थना सभा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अचानक पहुंच गए, जहां ईसा मसीह से जुड़े धार्मिक पाठ और प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस घटनाक्रम की भनक लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हंगामे और भारी आक्रोश की सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मुस्तैदी से भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी पादरी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गहनता से जांच की जा रही। मौके से जब्त सामग्री और आरोपों की पड़ताल के बाद आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। दौसा जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के निर्देशन में गुरुवार को बसवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोलाना में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का भव्य आयोजन किया गया। एसडीएम रविकांत सिंह के नेतृत्व में विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और कुल 40 परिवारों में से कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। बसवा से गुमाड़ मीना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। विप्र फाउंडेशन जोन एफ के तत्वाधान में आगामी 17 जून 2026 को विजयनगर की कृषि उपज मंडी में भव्य विप्र महाकुंभ 2026 का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ को लेकर समूचे विप्र समाज में भारी उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में विजयनगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज बंधुओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। आयोजकों से मिली जानकारी के मुताबिक इस भव्य महाकुंभ में परम पूज्य प्रखर महाराज का पावन सानिध्य और दिव्य आशीर्वाद समाज को प्राप्त होगा। इस पूरे कार्यक्रम का सफल नेतृत्व विप्र फाउंडेशन जोन 1 एफ के अध्यक्ष नवीन शर्मा कर रहे हैं, जिनके साथ समाज के विभिन्न पदाधिकारी और जमीनी कार्यकर्ता दिन रात आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में यज्ञोपवीत संस्कार महासभा, स्वागत एवं सम्मान समारोह, विशाल शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा, महाआरती, पुष्कर एवं हरिद्वार के विद्वान पंडितों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान तथा महाब्रह्म भोज जैसे विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। के तत्वाधान में एक बड़ा आयोजन विजयनगर में रखा गया है, जिसको सबने मिलकर के विप्र महाकुंभ का नाम दिया है। इसमें तमाम 5-6 जिलों के सभी प्रमुख और सभी लोग, ब्राह्मण, माता, बहनें, सभी लोग इसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संस्कार, विचार, परंपरा और शक्ति का प्रदर्शन, सारे विषयों को एक साथ समाहित करके इस कार्यक्रम को किया गया है। इनके तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर दौसा के शालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागृह से कला और सामाजिक सरोकार की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां जेल प्रशासन और बंदियों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक बेहद आकर्षक और संदेश पूर्वक एक सैंड आर्ट यानी कि रेत की आकृति का निर्माण किया है। इस सैंड आर्ट के जरिए पूरी दुनिया को एक पेड़ मां के नाम
लगाने का एक अनूठा और भावुक संदेश दिया गया। जेल अधीक्षक पारस जांगड़ की विशेष प्रेरणा से तैयार की गई इस कलाकृति को जेल में बंद परिभावन बंदी राजेश शर्मा ने अपने हाथों से शक्ल दी है, जिसमें बंदी छोटू राम और रतन सिंह ने उनका पूरा सहयोग किया। इस स्टैंड आर्ट में बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि कैसे एक हाथ ने पृथ्वी को अपने हथेली पर थामा हुआ है और उस पृथ्वी से एक नन्हा पौधा अंकुरित हो रहा है। बंदियों के इस कलात्मक और अभिव्यक्ति ने वहां मौजूद हर किसी को प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने पर मजबूर कर दिया। 200 से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुंडिया खेड़ा गांव में वर्ष 2023 में हुई बहुचर्चित शरीफ हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय यानी कि एडीजे संख्या 3 ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद 3 मुख्य आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। सरकारी अधिवक्ता अजीज यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर मानते हुए आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मुंडिया खेड़ा का आसम खां एक परिवादी है। उसने 18 जुलाई 2023 को पुलिस थाना सदर में एक तहरीर रिपोर्ट दी थी कि उसके परिवार में से शरीफ, अरबाज, उमेर, समीना और अमीना ट्रैक्टर से अपने खेतों में चारा लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में पहले से सलाह मशवरा करके बैठे हुए आंसू, ईस खां, वकीला, हसीरा और फारूक ये पहले से लाठी, कुल्हाड़ी, सरिया लेकर के बैठे थे और इन्होंने इनको रास्ते में रोक करके इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। भिलवाड़ा जिले के मंगरोप में आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। एसडीएम अरुण जैन के नेतृत्व में आयोजित इस जनसुनवाई में स्थानीय प्रशासन ने विभिन्न विभागों से जुड़े 22 परिवारों का मौके पर ही समाधान कर आमजन को बड़ी राहत प्रदान की। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में चिकित्सा और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC और ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने की पुरजोर मांग उठाई। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के फुलिया कला कस्बे में विकास कार्यों की नई बहार देखने को मिली। स्थानीय विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने सबसे पहले फुलिया कला में आमजन और युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नवनिर्मित ओपन जिम का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके साथ उन्होंने ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पिथौला तालाब पर नवीन स्नान घाट निर्माण कार्य तथा धानेश्वर में भील समाज के सामुदायिक भवन निर्माण का विधि विधान से शिलान्यास किया। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के बाद विधायक की अध्यक्षता में एक विशेष जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में क्षेत्र के कोने कोने से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को समय सीमा में त्वरित समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। फुलिया कला से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। खबर दिन भर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।